स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई माइनस 2 जेड इक्वल टू 3, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू -1। ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने को गिवन है और इसका सॉल्यूशन अपने को फाइंड करना है। पहले जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट फर्स्ट और सेकंड किए थे उसमें केवल दो ही वेरिएबल गिवन थे, x और y। यहाँ पे कितने वेरिएबल गिवन है? तीन वेरिएबल x, y और z। मेथड बेटा सेम वो ही रहेगा, बस वहाँ पे अपन a इनवर्स डायरेक्टली फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे अपन a इनवर्स सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। देखो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे? दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह रूप। तो क्या होता है बेटा, तुम लोग जानते हो ax इज इक्वल टू बी। तो a का मतलब क्या बनाओगे? a देखो इस तरीके से, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड है तो 1x प्लस 1y माइनस 1z। तो क्या आ जाएगा? 1 1 और -1, इन सबके कोफिशिएंट लिख दिए। उसके बाद 3 1 एंड -2, फिर 1 -1 एंड -1, 1 -1 एंड -1, ये a हो गया। फिर x का मतलब x y एंड z, ठीक है। और इक्वल टू b का मतलब क्या हो जाएगा? 1 3 एंड -1, 1 3 एंड -1। ये क्या हो गया? ax इज इक्वल टू b। इसको इम्प्लाइज करके लिख देता हूँ, ax इज इक्वल टू b। और अपन जानते हैं अगर ax इक्वल टू b है तो x इक्वल टू क्या होगा? a इनवर्स इंटू b होगा, और यही अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ax इक्वल टू b तो x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b होगा। वेयर a इक्वल टू, a किसके इक्वल है? तो ये तो a रहा, 1 1 -1, 3 1 -2, 1 -1 एंड -1, ये a है। x का मतलब x y z एंड b का मतलब क्या होगा बेटा? b इक्वल टू 1 3 एंड -1, 1 3 एंड -1, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को बेटा, देखो इस इक्वेशन के लिए x इक्वल टू a इनवर्स b है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? a इनवर्स चाहिए। यहीं से सॉल्यूशन मिलेगा अपने को, और उसके लिए पहले क्या निकालेंगे? a इनवर्स। और a इनवर्स कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले अपन डिटर्मिनेट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स ये a ये है, तो डिटर्मिनेट ऑफ a क्या होगा? 1 1 -1, 3 1 -2 एंड 1 -1 1 1 -1 -1, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेट को अपन सोल्व करते हैं। तो देखो डिटर्मिनेट ऑफ a इक्वल टू, सबसे पहले 1 को लोगे तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -1, फिर माइनस का साइन, और -1 को -2 से करोगे तो -2 आता है, ठीक है। वो सॉरी +2 आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -2। फिर -1 ये कैंसिल, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -3, और फिर -1 को -2 से करोगे तो -2, तो माइनस +2, फिर -1 ये कैंसिल होगा, -3 -1। सोल्व करो। डिटर्मिनेट ऑफ a इज इक्वल टू -1 -2 होता है -3, फिर -3 +2 -1 इंटू -1 +1, -3 -1 -4, -4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, तो 4 + 1 हो गया 5, 5 - 3 इज इक्वल टू 2, और ये 0 के इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा है तो a इनवर्स एग्जिट्स करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब अपन ने क्या फाइंड कर लिया? डिटर्मिनेट ऑफ a फाइंड कर लिया। अब अपने को क्या फाइंड करना है बेटा? a इनवर्स फाइंड करना है। और a इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे? a इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करोगे। तो अब देखो एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स a है
इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? इनके कोफैक्टर्स से। तो अब ध्यान दे देता हूँ, सबसे पहले लिख लेता हूँ, लेट कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू एफ आई जे। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? माना ए आई जे का सेकंड बराबर एफ आई जे। अब देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले F11 के लिए F11 का मतलब समझे ना, कोफैक्टर ऑफ A11 मतलब 1 का कोफैक्टर। तो ये सब कैंसिल होगा। उसके बाद देखो -1, सबसे पहले तो प्लस का साइन ही रहेगा ना बेटा बाहर, तो फिर -1 समझ गए, और फिर -1 को -2 से करने पर +2, तो ये 2 आ गया। तो कितना हो जाएगा? -3। फिर F12 का मतलब ये कैंसिल होगा, समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंसिल होगा। तो 3 को -1 से करोगे तो -3, पहले तो माइनस का साइन बाहर, फिर -3 और उसके बाद में ये -3 +2 कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। फिर F13 में ये कैंसिल होगा। 3 को -1 से करने पर पहले तो पार प्लस का साइन -3 समझ गए होंगे ना, -3 और फिर -1 इक्वल टू -4। फिर F21, 2 और 1 3 होता है, तो बाहर किसका साइन बेटा? माइनस का, ये कैंसिल होगा। उसके बाद में 1 को -1 से करने पर -1 और फिर माइनस, और फिर -1 को -1 से करने पर +1, तो ये +1 हो गया। -1 -2, तो आंसर कितना? ये +2। उसके बाद F2 और 2 कितना होता है बेटा? 4 होने के कारण यहाँ पे कहीं का साइन आएगा प्लस का। उसके बाद में ये कैंसिल, -1 फिर माइनस, और 1 को -1 से करने पर -1, तो माइनस माइनस +1, 1 - 1 कितना? 0। ऐसे ही F23 के लिए कहीं का साइन? माइनस का, तो साइन आएगा। सबसे पहले तो चिन्ह की बात कर ली अपन ने, किसका साइन आएगा? माइनस का। ये कैंसिल होगा, -1 और फिर -1। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। तो सबसे पहले -1 और फिर माइनस के कारण, और ये माइनस माइनस +1 होता है, तो -1 -1 -2 माइनस +2 हो गया। F31, 3 और 1 4 प्लस का साइन, ये कैंसिल, -2 +1 आएगा, -1 आंसर आएगा। F32, 3 और 2 5 होता है, तो इसके कारण कहीं का साइन आएगा? माइनस का तो साइन आ गया। उसके बाद ये कैंसिल होगा, -2 फिर -3 को -1 से करने पर -3, तो +3 हो गया। 3 - 2 क्या होता है? 1, तो फिर -1, इस माइनस के कारण -1। और F33 भी आगे प्लस का साइन रहेगा, ये कैंसिल, 1 -3 आंसर हो गया -2। तो इसका मतलब अपन ने क्या फाइंड कर लिया? इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए तो अब एक मैट्रिक्स बना दो, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, तो अब देखो सीधा सा एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? इन सबको रिप्लेस कर दो, ये जो मैट्रिक्स थी इनको रिप्लेस कर दो किससे? इनके कोफैक्टर्स से। और फिर कोफैक्टर्स से रिप्लेस करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज कर दोगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास में? एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो रिप्लेस कर रहा हूँ, F11 का मतलब -3, 1 -4, 2 0 2, ऐसे -1 -1 -2, -1 -2, और ये जो मैट्रिक्स आती है इसका ट्रांसपोज। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया? इसका ट्रांसपोज कर दो, -3 1 -4, तो -3 1 -4, 2 0 2, तो 2 0 2, -1 -2, तो -1 एंड -2, ये अपने पास में आ गया बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करना है अपने को? अब अपन ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया था, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, तो अब क्या निकाल लेता हूँ मैं? ए इनवर्स निकाल लेता हूँ। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी यहाँ पे? याद है? 2 निकाली थी, ठीक है ना। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अभी थोड़ी देर पहले अपन ने निकाला है, -3 2 -1 1 0 -1 -3 2 -1 -3
2 -1, 1 0 -1 और फिर लास्ट में लिखा हुआ है -4 2 -2, तो -4 2 -2, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास में, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ए इनवर्स आ गया तो क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को काम में लेगो, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बोलती है, देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलती है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, इन सब की वैल्यू रख दो। तो देखो रखते हैं, x का मतलब तो पता है तुम लोगों को, x y एंड z इक्वल टू ए इनवर्स ये रहा 1/2 -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 एंड -2, ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी पता है तुम लोगों को, ये रही 1 3 एंड -1 1 3 एंड -1। सोल्व करो इसको, x y एंड z इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई करोगे, -3 को 1 से करने पर -3, 2 को 3 से करने पर +6 और माइनस +1 हो गया। उसके बाद में 1 0 और -1 को -1 से करने पर +1, -4 को 1 से करने पर -4 +6 और फिर -2 को -1 से करोगे तो +2 हो गया। तो x y z इक्वल टू 1/2, 6 + 1 7 7 -3 4 1 + 1 2 6 + 2 8 8 -4 4 हो गया। तो यहाँ से x y एंड z इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 2, समझ में आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2, ये अपना सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व कर सकते थे। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th का क्वेश्चन नंबर 4, वो भी तुम लोगों को खुद को सोल्व करना है, बहुत ईजी वे में सोल्व कर सकते हो। मेथड यही रहेगा, सबसे पहले ax इज इक्वल टू बी बनाना, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म बनाना। उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में जो मैट्रिक्स मतलब ax इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा, फिर ए इनवर्स निकालना, मैट्रिक्स ए को लिख लेना, उसके बाद में उसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना, आराम से सोल्व हो जाएगा। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1 देन फाइंड ए इनवर्स एंड सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो सबसे पहले अपने को मैट्रिक्स ए गिवन है और पूछ रहा है बोले ए इनवर्स फाइंड करो, तो पहले तो यही क्वेश्चन सोल्व कर लो यार। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर रहा हूँ, और फिर बोल रहा है एंड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, और फिर अपने को ये लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है। देखो इसी क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मैट्रिक्स ए या ए इनवर्स यहाँ पे काम में आ रहा होगा, तो वो सब अपन बाद में देखेंगे, एक बार छोड़ो उसको। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करोगे, देखो सॉल्यूशन देखो आता होगा ये तो तुम लोगों को। अब तो ये जो मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1, ये मैट्रिक्स ए है। मेरे को क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करूँगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे, देखो 1 को लिया, ये कैंसिल होगा, 3 + 6 3 + 6 समझ गए, वो सॉरी 1 + 6, ठीक है, 1 1 जा 1 + 6 आ जाएगा, -6 है +6 हो जाएगा, माइनस +2 लोगे, ये कैंसिल होगा, 2 -0 और फिर +0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, देखो 6 + 1 7 2 2 जा 4 और 7 + 4 = 11, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ए इनवर्स एग्जिट्स करता है। ये मैं शॉर्ट में आराम से समझा रहा हूँ, तुम लोगों को समझते जाना। अब क्या करना है अपने को, ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अपन ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर ली, अब अपने को फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे किससे, इनके कोफैक्टर्स से। तो उसके लिए मैं मान लेता हूँ, लेट कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, उसको मैं क्या बोलूँगा, एफ आई जे बोलूँगा।
और उसके बाद में मैं फाइंड करूँगा F11। तो F11 देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये कैंसिल होगा 1 और +6 इक्वल टू 7। साइन की कोई टेंशन नहीं है, 1 और 1 2 होता है इसलिए। फिर F12, अब जब F12 फाइंड करोगे तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है अपने को, बाहर किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब ये माइनस का साइन हो गया, उसके बाद देखो ये कैंसिल होगा, वो सॉरी ये गलती कर दी मैंने, डिटर्मिनेट ऑफ ए फाइंड करने के लिए इसको कैसे लिखोगे, पहले डिटर्मिनेट की फॉर्म में जरूर लिखोगे, है ना। अब F12 के लिए ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 2 1 2 और फिर -0, तो आंसर क्या रहेगा, -2। फिर F13 के लिए पहले तो बाहर प्लस का साइन, ठीक है, प्लस का साइन रहेगा, ये कैंसिल होगा तो 2 को -2 से करने पर -4 और फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 ही आएगा, -0 कर दो +0 कर दो तो आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। उसके बाद में F21, 2 और 1 3 होता है तो पहले माइनस का साइन, ये कैंसिल होगा तो -2, समझ गए ना, ये कैंसिल होगा तो -2 फिर 0, तो आंसर क्या आ गया, +4 आ गया। फिर क्या निकालोगे बेटा, F22। अब F22 निकालने के लिए पहले किसका साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब जब प्लस का साइन आ गया तो फिर ये कैंसिल होगा, 1 -0, आंसर कितना 1। फिर F23 के लिए पहले माइनस का साइन ले लो। अब जब माइनस का साइन ले लिया तो आगे सोल्व करो, देखो यही है अपनी मैट्रिक्स, ये कैंसिल होगा, -2 -0 कर दो +0 कर दो, 0 एक ही बात है तो +2 आंसर आएगा। फिर क्या निकालोगे, F31 निकालोगे। जब F31 निकालोगे तो पहले प्लस का साइन, ये कैंसिल, समझ पा रहे हो, -6 फिर 0, तो आंसर -6। F32 के लिए पहले माइनस का साइन, ये कैंसिल होगा तो 3 -0, आंसर कितना, -3, ठीक है। और फिर लास्ट में F33 के लिए देखो पहले तो प्लस का साइन आएगा, उसके बाद में ये कैंसिल होगा, 1 + 4 इक्वल टू 5। ये अपन ने क्या फाइंड कर लिए, कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब क्या करना है अपने को, कोफैक्टर्स तो फाइंड कर लिया, अब एडजॉइंट निकाल लो। तो देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, सबसे पहले कोफैक्टर्स लिखोगे, लिखा हुआ है ये दिख रहा है 7 -2 -4, यहीं से लिख रहा हूँ 7 -2 -4। उसके बाद में आ रहा है बेटा 4 1 2, ठीक है, 4 1 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया है ना 4 1 and 2 लिख दिया, ठीक है, 4 1 and 2। और उसके बाद में लास्ट में आया अपने पास -6 -3 and 5, -6 -3 and 5, तो मैंने लिख दिया -6 -3 and 5। और इस मैट्रिक्स का क्या कर देंगे अपन, ट्रांसपोज कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया मेरे पास में 7 -2 -4, 4 1 2 -6 -3 and 5। ये मैंने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब मेरे को निकालना क्या था बेटा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटर्मिनेट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, 1 डिटर्मिनेट ऑफ ए। डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू निकाली थी अपन ने, कितनी थी, 11, तो 1/11 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 7 4 -6, तो 7 4 -6 -2 1 -3 -4 2 and 5। ये क्या है अपने पास में, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आ गया। तो अपन ने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, मतलब यहाँ तक का क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया। अब आगे क्या बोल रहा था, एंड सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अपने को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इसको सोल्व करना है। तो एक तरह से समझो अभी नया क्वेश्चन शुरू हो गया, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इसको अपने को सोल्व करना है। तो देखो अब देखो, नाउ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहा हूँ। देखो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो तुम खुद ही बताओ क्या आएगा। Ax = b होता है, Ax = b। तो देखो a में क्या बनेगा बेटा, x का कोफिशिएंट 1, y का -2 1 -2 और z नहीं है तो z का 0, x का 2 1
3, 2 1 3, और उसके बाद में 0 -2 एंड 1। x नहीं है तो 0, y का -2 एंड 1। ए x का मतलब बेटा x y z, ए एक्स इक्वल टू बी का मतलब 10 8 7, 10 8 और 7। एक तरह से ऐसे समझना, मान लो डायरेक्टली तुम्हारे पास में क्वेश्चन आ जाता कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इसको अपने को सोल्व करना है, तो तुम लोग किस मेथड से सोल्व करते? तुम्हारे को मैट्रिक्स मेथड ही आता है, मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करते। और मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने के लिए उसको किस में चेंज करते? सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते। इसी तरीके से सोल्व करते हैं ना, ए एक्स इक्वल टू बी लिख के, जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किया है। तो अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? ए एक्स इक्वल टू बी लिख रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना है, क्या मैं इसको मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए लिख भी सकता हूँ या नहीं? क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स है तो मेरे पास में ऑलरेडी गिवन है, मैट्रिक्स है तो बेटा ऑलरेडी मेरे को दी हुई है, तो मैं इसको मैट्रिक्स ए लिख भी सकता हूँ या नहीं? तो देखोगे ना यार, जो मैट्रिक्स ए जो दी हुई है ना, वो वास्तव में ये ही दी हुई है। 1 -2 0, 1 -2 0, 2 1 3, 2 1 3, 0 -2 1। तो 0 -2 1 इसका मतलब ये क्या दी हुई है? ए मैट्रिक्स दी हुई है। अगर मान लो ये दोनों सेम नहीं होती तो मैं इसको मैट्रिक्स ए नहीं लिख के और कुछ लिखता। भाई बी तो इसको लिख रहा हूँ तो मैं इसको सी डी ई एफ कुछ भी लिखता, लेकिन ए नहीं लिखता। अभी तो क्या है मेरे पास में? मैट्रिक्स ए यही है, तो ए एक्स इक्वल टू बी। और अगर ए एक्स इक्वल टू बी होता है तो बेटा एक्स इक्वल टू क्या होता है? तो एक्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स इंटू बी। ए एक्स इक्वल टू बी होता है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इंटू बी। और फिर अपन क्या करते थे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते थे और फिर अपन ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ए इनवर्स पहले ही अपन ने निकाल लिया, तो दोबारा थोड़ी ना निकालोगे। दोबारा तो क्या करोगे? वैल्यू रख दो। x का मतलब एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब भाई निकालोगे, मान लो वैसे पहले की तरह लिखोगे, वेयर ए इक्वल टू ये, एक्स इक्वल टू ये, बी इक्वल टू ये। फिर अपन निकालेंगे किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ए इनवर्स तो अपन ने पहले ही निकाल लिया। ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना इसका, या जो अपने से पूछ रहा है, जैसे ए इनवर्स पूछा था तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर होगा। अब यहाँ पे क्या था? एक्स इक्वल टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स अपन ने पहले निकाल लिया। क्या? 1/11, फिर वैल्यू 7 4 -6 -2 1 -3 -4 2 एंड 5, ए इनवर्स इनटू बी। तो मैट्रिक्स बी कहाँ है? मैट्रिक्स बी ये है 10 8 7, 10 8 7। सोल्व करो इसको, क्या आएगा? एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/11। 7 को 10 से करने पर 70, 4 8 जा 32 और -6 इंटू 7 42, -20 प्लस 8 -21, -4 को 10 से करने पर -40 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 7 5 जा 35। ठीक है, सोल्व करो। एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/11। देखो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 70 प्लस 32 -40, तो ये कितना होगा? एक सेकेंड, एक बार रुको, यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। देखो माइनस माइनस क्या होगा? +2 आ जाएगा, मतलब F21 की वैल्यू कितनी आएगी? +2 आएगी। यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है। और जब ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे भी +2 आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा? +2 आएगा। और उसके बाद यहाँ भी कितना आएगा? +2। तो 7 70, 8 2 जा 16 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आएगा अपने पास में? 16 आएगा। और उसके बाद में देखो, अब इसको सोल्व करोगे तो 70 80 86 -42 करोगे, 86 -42 करोगे तो 44 आ जाएगा। ऐसे देखो -20 -21, तो माइनस का 41 हो गया, और -41 प्लस 8 करोगे तो माइनस का 33। देखो ये कितना बनेगा? 35 प्लस 16 51, और 51 -40 कितना हो गया? 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स वाई जेड यहाँ से 11 से डिवाइड करोगे तो 4 -3 एंड 1 हो गया। तो x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4,
y इक्वल टू -3 एंड z इक्वल टू 1। ये अपने पास में जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन आ गया। बस इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को कि अपने को सबसे पहले तो ये देखना है कि इसको मैट्रिक्स ए में लिख सकता था या नहीं लिख सकता था। ये जो मैट्रिक्स दी हुई थी इसको मैं मैट्रिक्स ए लिख भी सकता था या नहीं लिख सकता, तो बिल्कुल लिख सकता था। क्यों? ये मैट्रिक्स और यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रही है वो दोनों सेम है। फिर Ax इक्वल टू बी किया तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा, तो मैंने ए इनवर्स ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर लिया था, ए इनवर्स की वैल्यू रखी तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मेरे पास में सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चन नंबर 12 तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 एंड 1 -1 1 1 -2 ये -1 लिखा हुआ है ना, 2 1 3 एंड सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द वो प्रोडक्ट। देखो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करो, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड करो। ठीक है, फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन बाद में बोल रहा है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द वो प्रोडक्ट। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आ जाएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसको यूज करते हुए अपने को ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो बोल रहा है ना वो तो फाइंड करो यार। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स दिस एंड दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट अपन फाइंड करते हैं। और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसको मैं मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ। ये मैट्रिक्स कौन सी है? ए। अब ए क्या है? -4 4 4 -7 1 3 5 -3 एंड -1। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने ए मान ली। एंड जो दूसरी मैट्रिक्स है उसको मैं मैट्रिक्स बी मान लेता हूँ। तो मैट्रिक्स बी क्या है मेरे पास? 1 -1 1 1 -2 -2 एंड 2 1 3। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड कर रहा हूँ। वो क्या होगा, उसको अपन बोलेंगे बेटा a इंटू बी। तो उसको किससे डिनोट करते हैं? ए बी से। इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है। -4 4 4 -7 1 3 5 -3 एंड -1। ये तो मैट्रिक्स ए हो गई। और फिर मैट्रिक्स बी 1 -1 1 1 -2 2 1 एंड 3, ये मेरी मैट्रिक्स बी हो गई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई देखते हैं। मैं ए बी देखो, -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -4। ठीक है, 4 × 1 +4 और फिर 4 2 जा 8 हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, उसके बाद देखो जब -4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4। उसके बाद 4 को -2 से करने पर -8 और उसके बाद 4 1 जा 4 हो गया। -4 -8 एंड 4 3 जा 12। इस तरीके से है ना, प्रोडक्ट तो आता ही है तुम लोगों को। -7 + 1 + 6 + 7 -2 + 3। उसके बाद देखो -7 -2 + 3 3 जा 9। ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। उसके बाद में लास्ट में देखोगे तो 5 1 जा 5 -3 एंड -2 -5 + 6 -1 5 + 6 -3। सॉल्व करो ए बी इज इक्वल टू 8 + 4 12 12 -4 कितना होता है? 8 4 + 4 8 8 - 8 0 12 -12 0। यहाँ पे 6 + 1 7 -7 0 7 + 3 10 -2 8 -7 -2 -9 + 9 0 5 ये 0 6 -6 0 एंड 5 + 6 11 -3 8 हो गया। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू देखो कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। तो ए बी इक्वल टू ये आ गया। अब ध्यान देना इससे आगे देखो, तो ए बी इक्वल टू ध्यान दो बेटा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है?
इसमें 8 कॉमन आ रहा है, समझना। और जब अपने 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना ए बी इज इक्वल टू, जब मैं 8 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास में क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ ए बी इज इक्वल टू 8 इंटू ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को इस मैट्रिक्स, इन दोनों के प्रोडक्ट को यूज में लेते हुए ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इसको सोल्व करना है। ये मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, और इसी तरीके से तुम लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। तो अब देखो सोल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नाउ, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिया गया समीकरण निकाय, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखते हैं क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, एक्स माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9 और 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहा हूँ, आव्यूह रूप। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होता है बेटा, ए एक्स इक्वल टू बी, तो ए का मतलब 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3 2 1 3 इंटू एक्स, एक्स का मतलब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी, बी का मतलब 4 9 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब मैं क्या लिखूंगा इसको, ए एक्स इक्वल टू बी, लेकिन चेक करो बेटा, इसको मैं मैट्रिक्स ए लिख भी सकता हूँ या नहीं। तो देखोगे तो यार मैट्रिक्स है तो -4 4 4 -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 है, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। ध्यान से देखो ये क्या है, ये मैट्रिक्स बी है, मतलब इसको मैट्रिक्स ए नहीं लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा मैं, मैट्रिक्स बी लिखूंगा। तो बी इसको लिखूंगा एक्स, तो ए एक्स इक्वल टू बी होता था, अब इसको बी नहीं मान के मैं क्या मानूंगा, सी मानूंगा। मतलब बी एक्स इक्वल टू सी हो गया और एक्स इज इक्वल टू हो गया बी इनवर्स इंटू सी, एक्स इक्वल टू क्या हो गया बी इनवर्स इंटू सी। समझ में आ गया। जैसे ए एक्स इक्वल टू बी होता था तो एक्स इक्वल टू क्या होता था, ए इनवर्स इंटू बी, तो वैसे बी एक्स इक्वल टू सी होगा तो एक्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी हो जाएगा। मैंने क्या ध्यान रखा कि इसको मैट्रिक्स से लिखूं कि नहीं लिखूं, तो बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स से तो मैंने ऑलरेडी और कुछ मान रखा है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल थी, मैट्रिक्स बी के इक्वल थी। तो मैंने इसको क्या लिखा, मैट्रिक्स बी एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया बी इनवर्स इंटू सी हो गया। तो यहाँ तक तुम लोगों को ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब देखो ये मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। अब मेरे को इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, बी इनवर्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, बी इनवर्स की। अब देखो बी इनवर्स की वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, यही ध्यान रखने की बात है। इसमें ध्यान देना, मेरे को क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स। तो अपने पास में एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ए इंटू बी इक्वल टू क्या है, 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये दे रखा है। तो बी इनवर्स पता है कैसे आएगा, ये बी इनवर्स इधर चला जाएगा बी, तो आई इंटू बी इनवर्स ही होता है। तो 8 इंटू बी इनवर्स इक्वल टू ए हो जाएगा और 1/8 इंटू ए इक्वल टू बी इनवर्स हो जाएगा। देखो समझो, ध्यान से दोबारा समझना। मेरे को क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स फाइंड करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, ए इंटू बी और इसको मल्टीप्लाई कर दिया बी इनवर्स से। तो इधर भी 8 आई को मल्टीप्लाई किससे करूँगा, बी इनवर्स से। मैंने दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखना इस साइड में कर रहा हूँ तो इधर भी इसी साइड में लिखूंगा बी इनवर्स। और अगर ऐसा है तो ए बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है रे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वैसे इक्वल टू 8 और आई को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर बी इनवर्स हो गया। ए को आई से मल्टीप्लाई करने पर ए ही आता है, तो ए इज इक्वल टू 8 बी इनवर्स हो गया। और यहाँ से बी इनवर्स की बात करूँ तो ये 8 इधर आएगा तो 1/8 इंटू ए हो गया, ठीक है। डायरेक्टली भी ध्यान रखना, देखो कैसे, ए बी इज इक्वल टू 8 आई था तो मैंने बी को उधर भेजा। देखो समझो, बी को उधर भेजा तो क्या आ जाएगा बेटा, बी इनवर्स। तो 8 इंटू बी इनवर्स इक्वल टू ए, 8 इंटू बी इनवर्स इक्वल टू ए। आई कहाँ गया, आई तो बेटा 1 होता है, आई तो क्या होता है 1। तो 8 इंटू बी इनवर्स इक्वल टू ए डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो फिर बी इनवर्स इक्वल टू 1/8 इंटू ए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। और यहाँ से फिर बी इनवर्स की वैल्यू आएगी 1/8 इंटू मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए ये रही -4 4 4 -7 1 3 एंड 5 -3 -1, ये आ गया अपने पास में बी इनवर्स, ठीक है ना। मैंने ये लिख दिया।
अब क्या करना है, देखो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या थी, x इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी। तो x का मतलब तो अपना वही x y एंड z इक्वल टू बी इनवर्स का मतलब 1/8 इंटू -4 -7 -1 3 -3 -1 इंटू सी का मतलब ये मैट्रिक्स 4 9 1 करो मल्टीप्लाई, XYZ इक्वल टू 1/8, देखो -16 प्लस 36 और प्लस 4 -28 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 20 -27 -1, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो XYZ इक्वल टू 1/8 सोल्व करते हैं। देखो ये आएगा 24, 40 -16, ये आएगा बेटा 9 + 3 12, और 12 -28 करोगे तो -16, और 20 -27 -1 होता है बेटा -8, ठीक है। डायरेक्टली लिख रहा हूँ x क्या होगा, देखो ये 8 डिवाइड होगा तो 8 3 × 24, y क्या होगा, y होगा -2, समझ गए होंगे 8 को 2 से, है ना, और z इज इक्वल टू -1, और ये ही क्या अपना आंसर है। तो इस तरीके से आराम से सोल्व कर सकते हो। बस क्या ध्यान रखना है अपने को कि ए बी इज इक्वल टू 8 × I था, तो बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 1/8 × A होगा। इसको कैसे सोल्व किया ये ध्यान रह जाएगा तुम लोगों को, और अगर ऐसा है तो फिर आराम से इसका सॉल्यूशन तुम फाइंड कर सकते हो। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, इस मैट्रिक्स ए को मान लिया, और पूछ रहा है बोले इसका इनवर्स फाइंड करो। तो इसका इनवर्स मैंने फाइंड कर लिया, ए इनवर्स इक्वल टू 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। तो कैसे फाइंड किया ये तुम लोगों को आता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करके फाइंड किया है, मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, ठीक है ना। तुम लोग इसको सोल्व करके लिखोगे, ए इनवर्स फाइंड करोगे, मैट्रिक्स ए है तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे, और उसके बाद में तुम लोग क्या फाइंड करोगे, यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करोगे। अब आगे क्या बोल रहा है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इसकी हेल्प से, इसके ए इनवर्स निकाला है अपन ने, इसकी हेल्प से अपने को इस इक्वेशन को सोल्व करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको सोल्व करना है। तो बेटा सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई, तुम्हारे माइंड में ये बात आ रही होगी, बोले सर ऐसा कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, हमने तो ऐसे पढ़ा था 2x + 3y + z इक्वल टू 0, या 2x + 5y - z इक्वल टू 3, इस तरीके से इक्वेशंस दे के रखता था, और वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था। बोले ये नहीं, यही कौन सा आ गया। तो बेटा जब इसको सोल्व करोगे ना, जब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे को इक्वेशंस मिलेंगे। देखो कैसे, समझो, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखो कैसे, क्या दिया हुआ है अपने पास में, 1 0 1 2 1 0 1 1 1 इंटू x y z इक्वल टू 1/2 2y 6z 0 + 2 इंटू 2 0 1, ये दिया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना है अपने को। सोल्व कैसे करोगे, मल्टीप्लाई वगैरह करो, देखो कर रहा हूँ। सबसे पहले कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये जो 1 है 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x + 0 + z, 2 को x से करोगे तो 2x + y, फिर ये 0, फिर x + y + z, ये तो समझ पाए हो तुम लोग। इक्वल टू 1/2, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो देखो बेटा क्या आएगा, y 3 z, और ये अपना 0, और प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4 0 2, ठीक है ना। 2 समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब देखो इधर तो वही x + z 2x + y और x + y + z इक्वल टू, इधर ये ऐड होगा तो y + 4 3z + 0 का मतलब 3z, और फिर 0 + 2 का मतलब क्या आ गया 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ,
कंपैरिजन करोगे तो x प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस 4। सबसे पहले तो क्या होगा बेटा, x प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस 4, और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या इक्वेशन मिलेगी तुम्हारे को, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, और ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। ऐसे देखो दूसरी कैसे निकालोगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3z, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3z, और जब ऐसा है तो 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, ये अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। और ऐसे ही थर्ड कैसे निकालोगे बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, और ये अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण निकाय, वो क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, दूसरी 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, और तीसरी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, वो सॉरी इन्वर्स का नाम आ गया, क्या फाइंड करना है अपने को, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखोगे, आव्यूह रूप। अब मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी बेटा, ax इक्वल टू बी, तो सबसे पहले 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3, फिर 1 1 1 इंटू एक्स, एक्स का मतलब x y एंड z इक्वल टू बी, बी का मतलब 4 0 एंड 2, ये क्या आ गया, ax इक्वल टू बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में। देखो तो सही पहले ये जो मैट्रिक्स है वो अपने पास a है भी या नहीं, तो देखो मैट्रिक्स a ये ही है, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 1 1 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ax इक्वल टू बी, और अगर ऐसा है तो x इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। अब अच्छी बात यह है कि a इनवर्स अपन ने पहले ही निकाल लिया था, ठीक है ना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, तुम लोग निकाल के लिखोगे। अब ax इक्वल टू बी, तो यहीं से सॉल्यूशन निकालोगे, पहले जो क्वेश्चन किया था ना अपन ने उसी की तरह है। तो x का मतलब वही x y z इक्वल टू a इनवर्स निकाला हुआ है 1/10, उधर से लिख रहा हूँ 1/10 4 2 2 4 2 2, उसके बाद लिखा हुआ है -5 0 5 -5 0 5, और फिर 1 -2 3 1 -2 3 निकाला होगा तुम लोगों ने, और इंटू बी, मैट्रिक्स बी लिखी हुई है 4 0 2 4 0 2, तो ये मैट्रिक्स बी लिख देता हूँ 4 0 2, करो मल्टीप्लाई, x y z इक्वल टू 1/10, 4 4 या 16 प्लस 0 प्लस 4 -20 प्लस 0 प्लस 10, 4 प्लस 0 माइनस 0 एक ही बात है ना, प्लस 6। जब सॉल्व करोगे x y z इक्वल टू 1/10, 16 प्लस 4 20, -20 प्लस 10 -10, और 4 प्लस 6 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो 10 20/10 2, y इज इक्वल टू -10/10 -1, और z इज इक्वल टू 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, x y और z की। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए, कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समझ गए ना, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या दे रखी है, ए दे रखी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या दे रखी है, ए दे रखी है, एंड द वर्टेक्स आर वर्टेक्स गिवन x1, y1, x2, y2, x3, y3, देन प्रूव दैट, अपने को ये प्रूव करना है, यहाँ स्क्वायर भी लगा हुआ है ना, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 2 एंड 2, x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 3a की पावर 4, ठीक है। देखो समझना क्या दे रखा है, सॉल्यूशन समझो। ये बोल रहा है, बोले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो जानते हो यार इक्विलेटरल ट्रायंगल तो क्या होता है, जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, और इसके 3 पॉइंट ये a b और c दे रखे हैं, x1, y1, x2, y2 और x3, y3।
कुछ बातें मैं रफली तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, देखो समझने की कोशिश करना। एक तो ये कि कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी साइड क्या दे रखी है, ए दे रखी है, तो इसका जो एरिया होता है ना वो अपन ने पढ़ा है √3/4 ए की पावर ए स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। √3/4 साइड स्क्वायर, ये तुम लोगों ने पढ़ा है यार 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसके लिए एरिया कैसे फाइंड करते हैं, √3/4 ए स्क्वायर। और एक अभी अपन ने पढ़ रखा है पहले कि यार पॉइंट्स मान लो x1, y1, x2, y2 और x3, y3 इस तरीके से पॉइंट्स दिए हुए हैं। कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे कोई भी पॉइंट ट्रायंगल हो, और अगर उसके वर्टेक्स तुम्हारे को गिवन है, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट तुम्हारे को पता है, तो इसके लिए अपन ने एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू ये डेल, ठीक है ना। ये डेल का मतलब समझ गए ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। मतलब दो फॉर्मूले अपने को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला फाइंड करने का फॉर्मूला, एक तो ये पढ़ा है √3/4 भुजा स्क्वायर √3/4 साइड स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला अपने को ये पता है। ये क्यों पता है, क्योंकि अपने पास में इस वाले ट्रायंगल के लिए साइड्स गिवन है, ठीक है ना, वर्टेक्स के लिए कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है ना, वो कोऑर्डिनेट गिवन है। तो इन दोनों को ही काम में लेते हुए मैं इसको प्रूफ करूंगा। तो देखो जो मेरे को प्रूफ करना है, सबसे पहले लिख देता हूँ टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है मेरे को, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 2 2 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3a की पावर 4। तो मैं LHS ले रहा हूँ, समझो। LHS क्या लिखा हुआ है, x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 और इसका होल स्क्वायर। देखो इसको सोल्व करने के लिए मेरा टारगेट क्या होगा उस पर ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और बार बनाऊंगा 1/2, मतलब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं यार एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और फिर उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये जो वर्टेक्स दिए हुए हैं, वो किसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के, इसलिए। तो सबसे पहले छोड़ो उसको, सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है, ये फॉर्मूला बनाना। तो देखो कैसे बनाऊंगा, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से ये ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ। जब 2 कॉमन लूंगा तो देखो बेटा मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, x1 y1 1, इससे 2 कॉमन ले लिया मैंने, x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये बन गया, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए था, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 चाहिए था। तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये ध्यान रखना है मैंने ब्रैकेट बनाया, कोई मैट्रिक्स नहीं बनाई है। तो मैंने क्या किया इसके लिए देखो मैंने यहाँ 1/2 लिख दिया। अगर मैं 1/2 लिखूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक 2 और लगा दिया, समझना ना, ध्यान ढंग से लिखना। एक तो ये 2 समझ लो कि ये 2 लिखा हुआ था। फिर मेरे को क्या बनाना था 1/2, तो मैंने 1/2 ले लिया, 2 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में ये मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और इसका होल स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों किया ये तुम लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। और मेरे पास में देखो 2 2 जा 4, और जो मेरे पास में ट्रायंगल दे रखा है वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। और मैं जानता हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर भी होता है अगर उसकी साइड क्या हो, ए हो, ठीक है। तो इसने बोला भी था कि उसकी साइड क्या है, ए है। तो एक बात तो मैं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ही तो है, और इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/4 ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसके बाद बेटा 4 से 4 गया, ए स्क्वायर का साइन, √3 का स्क्वायर 3 और ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4, और यही क्या है, RHS। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले LHS ये दिया हुआ था, मैंने 2 कॉमन लिया, 1 1 बना। मैंने देखा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 तो बन गया, लेकिन 1/2 और चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1/2 किया, लेकिन 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया, मतलब 2 × 2 × 1/2 हो गया, ठीक है। और ये
उसके बाद में ये क्या बन गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मेरे पास में ट्रायंगल कौन सा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मैंने उसी का फॉर्मूला लिख दिया √3/4 a²। 4 से 4 गया √3 × a, और इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, और a² का स्क्वायर a⁴, और यही मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था, मतलब RHS आ गया। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।